नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम देखेंगे कि सुमंत्र जी अयोध्या लौटकर क्या वार्तालाप कर रहे हैं। स्थान स्थान पर टोलियों में खड़े हुए लोगों को सुमंत्र ने यह कहते हुए सुना, हाँ, हम लोग तो मारे गए जो इस रथ में श्री राम को नहीं देख रहे हैं। राजमार्ग में इस प्रकार का विलाप सुन सुमंत्र ने अपना मुंह ढक लिया और वे बड़ी शीघ्रता से महाराज दशरथ के देवोपम भवन की ओर चले। महाराज के पास पहुंचकर सुमंत्र ने उन्हें प्रणाम किया और श्री राम ने जो संदेश दिया था उसे ज्यों का त्यों महाराज से निवेदन कर दिया। महाराज ने इन बातों को शांतिपूर्ण सुना। तदंतर पुत्र वियोग शोक से व्याकुल होने के कारण वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमित्रा की सहायता से महारानी कौशल्या ने भूमि पर पड़े हुए महाराज को उठाया और उनसे बोली, हे महाभाग, दुष्कर कर्म करने वाले श्री राम के इस दूत से तो वन से लौटे हैं, आप वार्तालाप क्यों नहीं करते? हे राघव, राम के वनवास रूपी अन्याय को करके अब आप लज्जित क्यों होते हैं? उठो उठो, आपका कल्याण हो। अब इस पर शोक से कोई लाभ नहीं। कौशल्या माता और सुमित्रा माता थोड़ी सी रुष्ट है महाराज जी से, तो इसलिए थोड़ा ऐसे इस लहजे में वो बात कर रही हैं। हे देव, जिसके भय से आप सुमंत्र से राम विषयक वार्तालाप नहीं कर रहे हो वह केकई यहाँ नहीं है, अतः आप निशंक होकर बातचीत करें। महाराज से ऐसा कहकर शोकाकुल कौशल्या का कंठ भर आया और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। कुछ देर पश्चात जब महाराज उपचार द्वारा सचेत हुए तब उन्होंने सूत को बुलाकर अत्यंत दीन एवं दुखी होकर कहा, हे सूत, यदि मैंने तुम्हारा लेश मात्र भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र राम के पास पहुंचा दो, क्योंकि मेरे प्राण शरीर से निकलने के लिए शीघ्रता कर रहे हैं। अथवा यदि अब भी श्री राम मेरी आज्ञा मान वन से लौट सके तो तुम जाकर उन्हें लौटा लाओ, क्योंकि राम के बिना मैं एक मुहूर्त भी जी नहीं सकता। हाँ, इससे भी अधिक क्या कोई दुख की बात होगी कि मैं मरते समय भी इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री राम को नहीं देख सकता। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ तपस्विनी सीता, तुम नहीं जानते कि मैं अनाथ के समान अत्यंत कष्ट से मर रहा हूँ। महाराज दशरथ जब राम के लिए अत्यंत करुणापूर्ण विलाप करते करते मूर्छित हो गए तब राम माता महारानी कौशल्या देवी को उनके ऐसे वचन सुन दुगुना भय हुआ। कौशल्या भयभीत हुई कि कहीं महाराज के प्राण पखेरु न उड़ जाए। अब सबको चिंता हो रही है कि महाराज के अगर प्राण निकल गए तो क्या होगा। तदंतर रोगग्रस्त के समान भूमि पर निर्जीव सी पड़ी हुई एवं कांपती हुई कौशल्या सुमंत्र से बोली, हे सूत, जहाँ राम लक्ष्मण और सीता हैं तुम मुझे भी वहीं ले चलो, क्योंकि उनके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। रथ को वापस लौटाओ और मुझे भी दंडक वन में पहुंचा दो। यदि मैं उनके पास नहीं पहुंच सकी तो यह यमालय शमशान में पहुंच जाऊंगी, अर्थात मर जाऊंगी। यह सुन सुमंत्र विकल हो तथा हाथ जोड़कर गला रुद्ध जाने के कारण स्थगलित वाणी से कौशल्या देवी को सांत्वना देते हुए बोले, हे देवी, तुम राम लक्ष्मण एवं सीता के लिए, अपने लिए और महाराज के लिए तनिक भी चिंता मत करो। पिताजी की आज्ञा मानकर वन जाने का श्री राम का आदर्श चरित्र चिरकाल तक संसार में प्रतिष्ठित रहेगा। अब सुमंत्र जी बता रहे हैं कि आप उनके वनवास जाने से दुखी मत होइए, वही वनवास उन्हें चिरकाल तक मतलब बहुत लंबे समय तक प्रसिद्धि प्राप्त कराएगा, उनको प्रतिष्ठित रहेगा। प्रियतम धर्मनिष्ठ राम के वन गमन के कारण विकल हो रुद्र करती हुई कौशल्या अपने पति महाराज दशरथ को उपालभ देते हुए बोली, तीनों लोकों में आपकी यह कीर्ति फैली हुई है कि महाराज बड़े दयालु, उदार और प्रियवादी हैं, परंतु आपने राम आदि मेरे प्रियजनों को राज्य से निर्वासित कर बड़ा निर्दयतापूर्ण कार्य किया है। जो सुख से रहने योग्य थे वे दीन होकर वन में मारे मारे फिर रहे हैं। यदि तुम दिवजों अर्थात आचारित शोकात
सनातन धर्म को मानते तो क्या ऐसे धर्मनिरत पुत्र को कभी देश निकाला दे सकते थे? हे महाराज, नारी के लिए प्रथम आश्रयपति, दूसरा पुत्र और तीसरा सहारा निकट संबंधियों का होता है। स्त्री के लिए चौथा कोई और सहारा नहीं है। इन आश्रयों में आप तो मेरे हैं ही नहीं। दूसरे सहारे राम को आपने वन में भेज दिया। आपको छोड़कर मैं वन में भी नहीं जा सकती, अतः आप मेरा सर्वनाश ही कर दिया है। कौशल्या माता बहुत दुखी है और वो अपने दुख को जता रही हैं। आपने राम को वन भेजकर अनेक छोटे राज्यों सहित इस विशाल राज्य का मंत्रियों सहित, अपना पुत्र सहित मेरा और समस्त अयोध्या वासियों का सत्यानाश कर दिया है। आपके इस कार्य से केवल दो ही प्रसन्न हैं, आपकी पत्नी कैकेयी और आपका पुत्र भरत। इस प्रकार शोकासंत तथा क्रुद्ध कौशल्या के उक्त कठोर वचनों को सुनकर महाराज दुखी होकर सोचने लगे। सोचते सोचते उन्हें अपना एक पूर्वकृत पाप कर्म स्मरण हो आया, जिससे शब्दभेदी बाण चलाने वाले दशरथ ने अब पहले कभी अज्ञानवश कर डाला था। उस शोक से तथा राम के वियोग से महाराज उदास हो गए। दोनों शोकों से महाराज संतप्त विकल हो उठे। अब उन्हें वो अपना पिछला याद आ रहा है, जब महाराज दशरथ ने श्रवण को मार दिया था शब्दभेदी बाण से। श्रवण जो कि अपने अंधे माता पिता को एक तराजू में बिठाकर तीर्थ पे ले जा रहा था, उनको घुमा रहा था। तो उन्हें प्यास लगी तो वो जल लेने के लिए नदी पर गया। नदी के सामने बहुत सारी झाड़ियाँ थीं। झाड़ियों के पीछे दशरथ थे। दशरथ ने सोचा कि कोई जानवर पानी पीने आया है, तो उसने उस पानी की आवाज़ पे बाण छोड़ दिया, और जैसे ही उसका बाण श्रवण को लगा, वो तड़पने लगा। तब दशरथ जी को लगा, अरे ये तो कोई जानवर नहीं, ये तो कोई मनुष्य है। फिर वो उसके पास गया। वहाँ उसने उससे पूछा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे लगा कोई जानवर है। तो उसने कहा कि मेरे बूढ़े माँ बाप, अंधे माँ बाप प्यास से व्याकुल हैं, आप उन्हें प्लीज़ पानी पिला दीजिए। तो वो दशरथ जी श्रवण के माता पिता के पास गया उन्हें पानी पिलाने। तो पहले तो उसके माता पिता ने कहा, श्रवण बेटा बहुत देर हो गई। तो महाराज दशरथ कुछ नहीं बोले और उन्हें पानी पिलाने लगे। लेकिन वो बोले, उसके माता पिता बोले श्रवण के माता पिता कि तुम कौन हो, मेरे श्रवण तो नहीं लग रहे हो। तो फिर राजा दशरथ ने सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। तो बूढ़े माँ बाप ने फिर दशरथ को श्राप दे दिया कि तू भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर जाएगा। और इतना कहने के बाद श्रवण के दोनों माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। तो उसी श्राप के कारण कहा जाता है ऐसा कि दशरथ भी अपने पुत्र वियोग में चल बसे। हे कौशल्या, मैं हाथ जोड़कर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। तुम प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि तुम तो दयालु हो और विरोधियों के साथ भी प्रेम करती हो, फिर अपनों के साथ तो कहना ही क्या। हे देवी, यह तो तुम जानती हो कि धर्म का आचरण करने वाले स्त्री के लिए उसका पति ही, चाहे वह गुणवान हो या निर्गुण, प्रत्यक्ष देवता होता है। सदा धर्माचरण में तृप्त और संसार की भलाई बुराई और तथा ऊंच नीच को समझने वाले तुम शोक संतप्त होने पर भी मुझ दुखी से ऐसे अप्रिय वचन कहना उचित नहीं। दुखी महाराज की करुणा पूर्ण वचनों को सुनकर कौशल्या के नेत्रों में इस प्रकार अश्रुधारा बह निकली, जिस प्रकार नालियों से वर्षा का जल बहता है। कौशल्या ने महाराज के पथ के समान जुड़े हुए दोनों हाथों को अपने सिर पर रख लिया। रोती हुई भयभीत होकर घबराहट के साथ शीघ्रतापूर्वक बोली, हे देव, आप प्रसन्न हो। मैं अपना सिर आपके चरणों में रखकर आपको प्रणाम करती हूँ। आपका मुझसे याचना करना मेरे लिए मरने के समान कष्टदायी है। आप मुझसे क्षमा न मांग कर मेरे अनुचित कथन के लिए मुझे दंड दें। अब कौशल्या का गुस्सा शांत हो गया है और उसे लगा कि मैंने गुस्से में अपने पति को ये कैसे वचन बोल दिए जिससे वो इतने दुखी हो गए।
तो वो अब क्षमा मांग रही है। प्रशंसनीय एवं बुद्धिमान पति जिस स्त्री को विनती करके प्रसन्न करता है वह स्त्री दोनों लोगों की नहीं रहती है। अब इन्होंने बता दिया है कि जो स्त्री अपने पति को दुखी करके उसे विनती करने पर ले आती है वो स्त्री दोनों लोकों में कहीं की नहीं रहती, मतलब उसका सर्वनाश हो जाता है। हे धर्मज, मैं स्त्री धर्म को जानती हूँ और यह भी मानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं। मैंने जो कुछ कहा वह सब पुत्र शोक से विकल होकर कहा था। शोक मनुष्य के धैर्य को नष्ट कर देता है, शोक शास्त्र ज्ञान को नष्ट कर देता है, शोक सर्वनाश कर देता है। शोक से बढ़कर मनुष्य का और कोई शत्रु नहीं है। अब इन्होंने बताया है कई बार हम बात करते रहते हैं, मैंने गुस्से में ऐसा बोल दिया, मैंने वैसे बोल दिया, तो कई बार जब हम दुखी होते हैं तो भी हमारे मन से या हमारी वाणी से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए। तो क्रोध के साथ साथ शौक दुख में भी संयम बनाए रखें और अपने मुंह से कोई भी ऐसी बात ना बोले जिसका बाद में आपको पछतावा हो। राम को वन गए आज 5वीं रात्रि है, किंतु राम वियोग जनित शोक के कारण मेरे लिए तो यह 5 वर्षों के समान है। कौशल्या जी के इस प्रकार विनम्रतापूर्ण वचन कहते कहते सूर्यास्त हो गया और रात्रि आ गई। देवी कौशल्या द्वारा कहे गए वाक्यों से प्रसन्न और शोक से उत्पीड़ित होने के कारण महाराज को नींद आ गई। श्री राम के वन जाने के पश्चात छठी रात को आधी रात के समय महाराज दशरथ को अपने एक पाप कृत्य का स्मरण हो गया। पुत्र शोक से पीड़ित महाराज दशरथ उसने अपने उस पाप कर्म का स्मरण कर पुत्र वियोग से संत कौशल्या से बोले, हे कल्याणी, मनुष्य अच्छा है या बुरा, जैसा भी कर्म करता है उस भले या बुरे कर्म का फल कर्ता को अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति पलाश काट के लाल लाल पुष्पों को देखकर फल पाने की अभिलाषा से आम के पेड़ों को कटवा कर पलाश वृक्ष को सींचता है, फल लगने के समय फल न पाकर उसे निश्चय ही पछताना पड़ता है। हे देवी, मैंने भी आम के वृक्ष को काटकर पलाश के वृक्ष को सींचा है। अब फलागमन काल में श्री राम को त्याग कर मुझ दुष्टमति को पछताना पड़ रहा है। हे कौशल्य, अपनी कुमार अवस्था में अपने को शब्द भेदी कहला कर प्रसिद्ध होने की कामना से धनुष धारण कर मैंने वह पाप किया था। हे देवी, वही स्वयं किया हुआ मेरा पाप दुख के रूप में मुझे इस प्रकार प्राप्त हो रहा है जिस प्रकार अज्ञानवश बालक विष खाकर कष्ट सहता है। अब देखिए उसने महाराज दशरथ ने कैसे उसका अभिप्राय निकाला है कि जैसे एक बालक विष पी, उसको पता नहीं कि ये विष है और वो पी लेता है तो ऑब्वियसली उसको दुख होगा ही ना, वो मर जाएगा। उसी तरह से हम बिना सोचे समझे क्रोध में या शोक में या अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमारे लिए जहर होती हैं, मतलब बाद में वो हमें उनका जो बुरा फल है वो भुगतना पड़ता है। लेकिन कई बार हम गुस्से में या शौक में ऐसे बोल देते हैं और बोलते हैं देखी जाएगी, भाड़ में जाओ, बाद में देख लेंगे। ये शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जितनी भी हमारी जो बुराइयां हैं, हम बुरे वचन बोलते हैं, उन सबको हमें विष के समान समझना चाहिए और देखना चाहिए कि अरे ये तो विष है, मैं इसे नहीं पी सकता हूँ, मैं क्रोध नहीं कर सकता हूँ, मैं दुख में अपशब्द नहीं बोल सकता हूँ, मैं किसी के लिए बुरा सोच नहीं सकता हूँ। और कई बार हम सोचते हैं कि अरे मैंने तो किसी को बुरा नहीं बोला, लेकिन जब हम मन में सोचते भी हैं तो वो भी एक पाप कर्म में ही आता है। तो अपने मन को इन सारे विचारों से दूर रखिए। अब कैसे रख सकते हैं? आप अपने मन में सिर्फ ओम का जाप करते रहिए। कुछ दिनों तक आप करते रहेंगे तो वो अपने आप ही अंदर ओम का जाप होता रहेगा। और हाँ, किसी की आप बुराई सुन रहे हैं किसी और के मुख से तो भी आपको पाप लगता है, राइट? क्योंकि आप जो सुन रहे हो आधा तो काम आप कर रहे हो ना। अगर आप सुनते ही नहीं तो वो बोलता भी नहीं, राइट? तो इस तरह से पाप कर्म से बचें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।